होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। हम खुदा शुदार हैं आज के दिन के लिए। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आज जनवरी 1, 2021 और जो डे है वो फीस्ट ऑफ द होली नेम। हम खुदा शुदार हैं कि हम सब मिल के यहाँ तक पहुँच सके। अब जब मैं कह रहा हूँ हम सब, तो जो हम सुन रहे हैं वो, और बाकी हम नहीं जानते। पर जब आज नया साल है तो थोड़ी मिक्स फीलिंग है, और थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा। वो सारे गाने बेकार हो गए, तुम जियो हजारों साल, अब तो बचा ही नहीं कुछ हजारों। अब तो किसी को ये दुआ देने में परेशानी होती है कि भाई तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब तो ये कहते हैं कि भैया कल कॉल कर लेना ताकि पता रहे तुम भी और हम भी हैं, क्योंकि अब भरोसा कुछ नहीं है कब क्या है। जो तकलीफ आजकल फैली हुई है, जो काफ़ी समय चल रही है, अब सुना है कि वो अपनी गैंग भी ले आई, तो उसके साथ कोविड-19 के साथ कुछ और भी साथ में ऐड हो गए हैं। तो हालात जो दिखाई पड़ते हैं बद से बदतर हैं। पर आज ये बात करने का मतलब ये नहीं कि हम आपको डिस्करेज करें, या अब ये मैं सोच रहा था मिसाल ऐसी दे दूं मैं कि जब मूसा जब लाल समुद्र के पार उतरने गया और सारी बनी इस्राएल को उसके बीच जाना है और उस बड़े समुद्र में, तो मूसा ने ये नहीं खड़े होकर कहा कि देखो इसमें मगरमच्छ भी हैं, क्रोकोडाइल हैं और बड़ी मछलियाँ हैं, निकल जाएंगी, परेशान मत होना। आखिर में ये बोला होगा हमें परेशान नहीं होना, जो आजकल टीवी बहुत सुनते हैं। तो बात ये है कि हम ये सारी बात करने हैं, हम डिस्करेज करने की या कोई ऐसी बात, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और हमारे पास एक ऐसा सॉलिड वो है कि हम उस पर रिलाई करते हैं। तो इसलिए जबकि नए साल में आ गए हैं और माहौल बिल्कुल अंधेरा दिखता है, हमें कुछ नज़र नहीं आता, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के फलसफे फैल रहे हैं, कई तरह के लोग बातें बनाते हैं कि ज़िंदगी क्या है। तो हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो इस नए साल में आ गए हैं और खुदा का शुक्र है, तो सबसे पहली बात ये कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सके। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, हमें संभाला और हमें यहाँ तक लाया है। जो नहीं आ पाए वो खुदा की मर्जी थी, पर हम यहाँ तक पहुँचे और आप जो और मैं, हम जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, हम खुदा शुक्र कि हम यहाँ तक पहुँच सके। अब डिसअपॉइंट होने की बातें बहुत ज़्यादा हैं। जब आज गवर्नमेंट के आंकड़ों को सुनते हैं कि इतने मिलियन मर गए और इतने और जाने वाले हैं, तो फिर ये लगता है कि बचा क्या है, किस तरह हम चलें, किस तरह मजबूत हों हम। कोई बात पक्की तो है नहीं, पर हम जो ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, हमारे पास खुदा कलाम है जो हमें हर उसमें गाइडेंस करता है, बताता कि खुदा क्या और हम क्या हैं। एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, उसमें से ज़बूर में से उसका 22 बाब, साम चैप्टर 22 वर्स 4, ज़बूर 22 उसकी 4थी आयत, और हिंदी में ऐसा लिखा है ज़बूर उसके 22 बाब की 4 आयत, साम 22:4। हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। तो वो कह रहा है कि हमारे पुरखे जो हमारे पुराने थे, उनका भरोसा तुझ पर था, अपनी सेहत, अपनी दौलत, अपने उस पर नहीं। वो कहता हमारे पुरखे तुझ पर भरोसा रखते थे, तू उन्हें छुड़ाता था। नमूना हमारे लिए है कि तू उन्हें निकालता था, छुड़ाता था, और वो कभी लज्जित ना हुए, वो कभी शर्मिंदा ना हुए। ज़बूर 34 के 5 में कहता, साम 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो हम जब इस नए साल में हैं और डिसअपॉइंटमेंट के सामान तो बहुत हैं। वो पीछे हमने सीरीज एक सीरीज को लिया था और उस पर डिस्कशन किया था, और वो था जॉन चैप्टर 14। तो वहाँ कहता तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान, तो मुझ पर ईमान रखो। तो वहाँ उसका वो समझाने का मतलब ये था कि घबराने के सामान ये नहीं कि ख़त्म हो गए, घबराने के सामान तो इतने हैं, इसलिए कलाम में बात आई तुम्हारा मन ना घबराए। सामान बहुत है घबराने के, परेशानी बहुत है, पर घबराना मत। क्यों? क्योंकि तुम खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो। तो वही बात आज भी है। आज वो समझाता, वो कहता है कि हमारे पुरखाओं ने तुझ पर भरोसा रखा, तुझे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझ पर भरोसा रखते थे। तो आज जब इस नए साल में है तो हमारा भरोसा
ये सही है कि कोविड के इंजेक्शन आ गए हैं, उसके शॉट आ गए हैं, और जो है दुनिया में है सब कुछ है, शुक्र खुदा का उसके लिए कि वो भी है सब कुछ। पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मूसा ने उनको पहले डराया नहीं कि इसमें मगरमच्छ है, इसमें क्रोकोडाइल है, खा सकते हैं हमें, नहीं, वो कहता लेट्स गो। क्यों? क्योंकि ऊपर से खुदा का इंस्ट्रक्शन था। मूसा खड़ा था अपनी 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 वो जो उसकी जो 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 असा था उसको हाथ में लेकर, खुदा का था उसको उठाए रखना, और वो खड़ा था, और खुदा ने कहा बनी इस्राएल से बोल पार उतर जाए। डर क्यों नहीं था? डर के सामान तो बहुत थे। वो पानी जो साइड में खड़ा हो गया था दीवार बन के, वो अगर ढहता तो खत्म सब कुछ, और वैसे ही हुआ बाद में फिरौन की सेना के लिए। पर खुदा ने कहा था कि इनसे बोलना पार उतर जाए, डरने की बात नहीं। और आज भी यही मेरा कहना है कि डरने के सामान बहुत है। दिमागी तौर से अगर सोचें तो हम ये समझ नहीं आता कि जाएं कहाँ, क्या करें, किससे बोलें। पर कलाम कहता है इस बात समझना कि हमारे पुरखाओं ने जो भरोसा रखा, हमारे जो पूर्वज थे वो भरोसा रखते थे, और तू उनको छुड़ाता था, और वो तेरी दुहाई देते थे, और तूने उनको छुड़ाया, और वो तुझी पर भरोसा रखते थे, और कभी लज्जित ना हुए। तो आज जो हमारे पास जो उम्मीद है, जो हमारे पास कलाम, वो ये है कि हमारे पुरखाओं को उसने छुड़ाया, बचाया, और हमारा भी खुदा वही है, और वो हमें बचाएगा। लिखा हुआ है, जिसमें मैंने ज़बूर 34:5 में पढ़ा, वो कहता है जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, खुदा उनको लेकर के चलता है। वो अगर हम उसमें जाएं, साम 37:25 में 37:25 में कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे से देखता आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वो कहता है मैंने बचपन से जवानी में आ गया और इस उम्र में पहुंच गया हूं, मैंने खुदा के लोगों को त्यागा नहीं देखा। तो इसलिए वो कहता जिन्होंने दृष्टि की ज्योति पाई, खुदा ने हमारे पुरखाओं को छुड़ाया है, वो हमको लेकर चलेगा। तो जब इस साल में आप और मैं हैं और डबल माइंडेड है कि क्या होगा इस साल में, कैसा चलेगा पता नहीं, क्या हमारे लिए कल है परसों है, नहीं, हम खुदा के लोग हैं, और खुदा वो खुदा है जो हमें लेकर चलता, हमें छुड़ाता है, हमें संभालता, और वो चाहता है कि हम साथ आगे बढ़े। लिखा वे तुझ पर भरोसा रखते थे और वो कभी लज्जित ना हुए। तो खुदा भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई गारंटी मिल जाए, नहीं, गारंटी खुदा है, उसका कलाम है, और बस बाइबल में बहुत सी मिसालें जो हम दे सकते हैं, पर मैं चाहता नहीं कि इस समय हम पढ़े ताकि टाइम बहुत ना हो, पर वो मिसालें लूँगा जो 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 हमें याद रहती हैं संडे स्कूल से। एक मिसाल है दिमाग में आई, वो डैनियल नबी की। डैनियल कहाँ से कहाँ पहुँचा, हम सारी स्टोरी जानते हैं। और उसके बाद जो राजा था उसने 120 लोगों की एक काउंसिल बनाई, और 120 लोगों की काउंसिल बना के उनके ऊपर 3 और सेट कर दिए, 3 आदमी, 3 लीडर। उसमें एक डैनियल था और 2 और थे। अब उन्होंने प्लान किया कि जलन तो होती है, जलन तो पासवानों में बहुत होने लग गई है, तो जलन तो होती है, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी किस तरफ गिराएं। तो प्लान करते हैं कि डैनियल खुदा के कलाम से किसी बात में फंस नहीं सकता। तो उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह एक ऐसा वो बना दे कि कोई 3 दिन तक तेरे सिवा किसी की इबादत ना करे। बादशाह ने बात मान ली, कर दिया, और हम सब उस बयान को हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर कोई 3 दिन से कोई उसके सिवा किसी और की उपासना करे बादशाह के सिवा, तो वो शेर की मान दे। और कलाम में लिखा है डैनियल को मालूम हो गया था ये हो रहा है, पर डैनियल अपने घर में गया, अपना कमरा बंद किया, यरूशलेम की तरफ खिड़की खोली, और उसने खुदा से बदस्तूर दुआ करना शुरू की 3 बार दिन में। मालूम है कि ये लिख दिया गया, ये साइन हो चुका बादशाह, 3 दिन तक जो करेगा उसको शेर की मान में। पर डैनियल परेशान नहीं है, वो अपने खुदा को जानता, उसका ट्रस्ट है, वो जानता है खुदा क्या है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मालूम होना चाहिए जिस खुदा को आप मानते हैं वो कैसा खुदा है, वो कितना प्यार करता है। और लिखा है डैनियल जब अपनी दुआ करी तो उसको आके ले गया पकड़ के और शेरों की मान में डाल दिया गया। और तब बादशाह बड़ा परेशान था, वो नहीं चाहता ऐसा हो, तो वो पुकारता है क्या तू साबुत है? तो ठीक है। वो कहता हाँ, मेरे खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये उसका ट्रस्ट था, ये भरोसा था कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे खाएंगे नहीं,
मैं तो नहीं जानता कि शेर ने कुछ बात करी और पूछा होगा, भाई डैनियल साहब क्या हाल है, हमारे को तो हुक्म है कि आपको छुए ना। बड़ी अजीब सी बात है वो, कि वहाँ डैनियल बैठा हुआ, शेर भूखे हैं और डैनियल को देख के मुस्कुरा रहे हैं मूँछों में हैं। क्या कर सकते हैं, कोई उसके बाद वो नहीं है। और डैनियल बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट था। इस साल में आप शेरों की मान में जा रहे हो, आपको नहीं मालूम कल क्या है। जो रिपोर्टें आती हैं, जो खबरें पढ़ते हो, तो अगर वो पढ़ो तो वो ये कई बार साबित करते हैं कि आप मर चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि जिस तरह वो चीज़ें बताते हैं कि बस सब खत्म है। पर नहीं, हम खुदा के लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनके काम में लिखा कि हमारे पुरखाओं ने तुझे पुकारा और तूने उन्हें बचा लिया, हमारे पुरखाओं ने तुझसे दुआएं करी तो उनको छुड़ा लिया, वो लज्जित नहीं हुए। और वही आप उनकी औलादे हैं, आप उनके बच्चे हैं, आप उनका खानदान है, आप उसी खुदा के मानने वाले हैं। तो बिल्कुल इसमें परेशान मत हो, कल क्या होगा, कैसे होगा। अगर हम जाएं, बहुत सी आयतें थी मेरे पास और हम उससे वो नहीं करना मांगते, पर एक दुआ उसकी है, दाऊद की 119:18 में, साम 19 वर्स 18 कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अच्छी बातें देख सकूं, अद्भुत बात देख सकूं, मेरी आंख खोल दे। हम कलाम तो पढ़ते हैं, पर हम इन बातों को समझ नहीं पाते कि क्या है, कैसे होगा। हम तो समझते मुसीबत बात है, हमने वो 4 आयतें पढ़ ली है जी, हमने तो बाइबल पढ़ ली, इससे कुछ नहीं होता। आप समझो बाइबल कहती क्या आपसे है। वहां लिखा हुआ है, हमारे पुरखों ने तुझ पर भरोसा किया और लज्जित ना हुए, आप भी नहीं होगे। ये ऐसा कोई लेसन नहीं है कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया कि साहब वो हमने याद कर लिया था, पढ़ लिया। नहीं, ये नहीं है। वो अक्सर वो मसीह में एक और बात वो है कि साहब वो ज़बूर 23 बोल लिया हमने। अरे 23 का मतलब क्या है, आपको मालूम है क्या? खुदा मेरा चौपान है, तो वो चौपान है कि नहीं, कि आप तो खुद ही भेड़ी हो। तो इन चीज़ों को समझने की बात है कि जो बाइबल कहती है उसका मीनिंग क्या। तो वो कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो 119:12 में कहता है, हे यहोवा तू धन्य है, अपनी विधियां मुझे सिखा। ये दाऊद कह रहा, खुदावन तू धन्य है, मेरे मुझे सिखा। और आज इस बात की जरूरत है कि जब इस साल में हम प्रवेश कर गए हैं और इस साल के बारे में हमें नहीं मालूम, हम परेशान हैं, मेंटली हम टॉर्चर होते हैं, खुदा से बोले, खुदावन मेरी आँख खोल दे, मुझे वो भरोसा दे जो भरोसा बनी इस्राएल को मिला था कि वो चल दिए थे पानी में बीच बीच में होकर और खुदा ने पार कराया था। आप भी इस साल में जा रहे हो, आपको भी नहीं मालूम कल क्या है, मुझे नहीं मालूम कल क्या है। मैं तो अपने सोचता कि पता नहीं हम इस साल तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। अपने पासबानी तजुर्बे में एक बात मैंने जब हिंदुस्तान था ये देखी कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होती थी, मैं नहीं कह रहा ये एक फार्मूला है, वो होती थी मई जून में और दिसंबर में। और कई बार देखा ऐसी होता, मैंने खुदा आप दिसंबर पार करवा दे, जनवरी तक पहुंचा तो खुदा ने पहुंचा दिया मुझे, अब इसके बाद 10 दिन हो या 50 दिन हो, ये खुदा की मर्जी। पर समझना ये है कि उन बातों को समझे खुदा की मर्जी का, और इसके बाद जिंदगी खुदा की है। अगर खुदा मुझे बुलाता है 1 दिन पहले 2 दिन बाद, ये उसकी मर्जी है। पर हमें ट्रस्ट ये करना है कि जिस खुदा को हम मानते हैं उसने हमारे पुरखों के लिए किया, उसने हमारे माँ बाप के बाप दादाओं के लिए किया, वो हमारे लिए करेगा। और इसलिए दाऊद यहाँ कहता है, मेरी आँख खुलता कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को समझ सकूं, तेरी बातों को जान सकूं। ज़बूर 84 साम 84 वर्स 11 में कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो खरी खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु दरेग ना करेगा। है जो खरी चाल चलते हैं। तो अब जब बाइबल की बात पढ़ते हैं तो हमने तो ये तो पढ़ दिया कि यहोवा रहम करेगा, पर खरी चाल नहीं छोड़ते, हम खरी चाल नहीं पकड़ते, उसको सोचना नहीं मानते। तभी दाऊद का मेरी आंख खोलता कि तेरी बातें समझ सकूं, मैं तेरे सत्य वचन को जान सकूं। प्रोवर्ब्स का 1:33 में जाए, अगर नीति वचन उसका 1 प्रोवर्ब्स 1:33 कहता है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। तो कितनी अच्छी आयत है, इसको अपने लिए मान लो। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। तो फिर वो लोग कहेंगे, भाई साहब क्या हम पे मौत नहीं आएगी? नहीं, वो तो वैसे ही आनी है, वो तो बाहर बैठी हुई है भाई। पर इसको मत लो, ये समझो कलाम कह रहा है, जो मेरी सुनेगा निडर बसा रहेगा। जब तक जिंदगी में निडर रह सकते हैं और बेखटके सुख से रहेगा, ये बाइबल की बातें हैं। 22:4 में कहता है,
प्रोवर्ब्स 22:4 में, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। खुदा के साथ चलना, धन, महिमा, जीवन सब कुछ है हमारे लिए। और ये इस साल में जब जा रहे हो आप, तो इन बातों को लेके चलो कि जिस खुदा को मानने वाले हैं उसके लिए लिखा है कि हमारे पुरखाओं ने तो उससे पुकारा, तो उनकी सुनी, तो उनको छोड़ा, वो शर्मिंदा नहीं हुए, और वही खुदा मेरा आज भी है और वो मुझे लेकर चलेगा। बहुत सी बातें हैं हम वो सोच सकते हैं, पर हम नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा टाइम दें आपका। पर मैं ही कहना मांगता हूँ, जब नए साल में आप आ गए हो तो इसको बांध के चलो, आपका खुदा आपके साथ है। दुनिया बहुत कहती है, अखबार बहुत कहते हैं, टीवी रिपोर्ट बहुत कुछ कहते हैं, और वो जो संख्याएं बढ़ती आ रही है कि इंडिया में इतने चले गए और पाकिस्तान में इतने मर गए और अमेरिका में इतने, दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। पर खुदा भरोसा रखे जब तक वो आपको रखेगा, और उसी का नाम ले चलते हैं, उसी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो खुदा से ये दुआ हमारी कि खुदा हम सब की सहायता करे। हमें ही समझ दे, वो हम खुदा की बातों को समझ से, वो कहता है कि मेरी आँख खोल देता कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को जान सकूं, समझ सकूं। अच्छी बातें हैं ये बड़ी कॉमन बातें हैं, पर वो हमें समझ नहीं आती। वो बहुत बड़ी अजीब सी बात वहां बयान करता है, यहोवा सूर्य ढाल है। देखो मैं सिर्फ मिसाल के लिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो खर्च, अब हम खुश हो गए, वो महिमा देगा खुदा। इस साल तो हमें सब कुछ मिलना है, पर अगली आयत कंप्लीट कर लिखा है, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई वो अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। तो खरी चाल चलना शुरू करें। ऐसा नहीं कि वो आधी वर्ष पढ़ के हम खुश हो गए, ये खुदा ने कहा सब ठीक होगा। नहीं, खुदा ने कहा ठीक होगा, और वो अपने वर्ड पर कायम है। पर हमारा जो जिम्मेवारी, हमें उस लेके जाने। अब आज के ज़माने में जब बहुत कुछ प्रिकॉशन लिए जाते हैं, वो हम करें अपना, पर भरोसा हमारा खुदा पर होना चाहिए, खुदा मुझे संभालेगा। तो जब इस नए साल में आप आ गए हैं, और फिर से आपको मुबारक कि हम सब इस 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी फैमिली को ये दिन मुबारक हो और ये साल मुबारक हो। पर एक बात कहनी है, भरोसा खुदा पर रखें। हमारे पुरखाओं ने उससे मांगा, उसने उन्हें छोड़ा नहीं, वो हमारे लिए भी वैसे ही है। पर सबसे बड़ी बात कि हम भरोसा रखें, और उम्मीद करते हैं इस नए साल में, इस न्यू ईयर में 2021 में आप खुदा में आगे बढ़ेंगे, और खुदा की बातों को समझेंगे, कलाम को सीखेंगे, और हम सब मिलकर अपनी कड़ी से भी आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, जिंदगी का बानी तू है। दुनिया में हम यहाँ तक आ गए हैं खुदावन, जो कई बार अनहोना सा लगता है, अजीब सा लगता है। कितनी परेशानी लोग भुगत रहे हैं, कितने परेशान हैं, कुछ सोच से परेशान, कुछ कर्मों से परेशान। पर हम सब 2021 में हैं। आज कलाम के नायतों को हम अपने लिए बांधते हैं। खुदावन, हमारे पुरखाओं को तूने छुड़ाया, वो शर्मिंदा ना हुए, हमें भी छुड़ाएगा। तेरे साथ चलने में जिंदगी और सब कुछ है, पर अगर हम तेरी बातों को माने। हम इस समय जो लोग सुन रहे हैं, इन सब को तेरे हाथों में सौंपते बाप, तो उससे मांगते हैं इन सब पर रहम करना, हमारी कलीसिया पर रहम करना खुदावन, ताकि हमारे लोग, हमारे बच्चे, जवान, बुजुर्ग तुझ में पाए जाएं, और जो ये कलाम सुनते हैं वो तेरे नज़दीकी में बढ़ सकें। खास तौर से मांगते बाप अपने जीवनों के लिए। हम कमज़ोर हैं, हमसे गलती हुई। पिछले साल हमने बहुत से हुक्म को तोड़ा, और जाने और अनजाने हम तौबा करते हैं उनकी। पर मांगते बाप इस साल में तो हमें और मजबूत करना, तेरे वचन की अद्भुत बातों को हम समझ सकें, ज्ञान हासिल हो, तुझ में आगे बढ़ सकें। सब पर रहम कर। इस साल को हमारे लिए ऐसा रखना कि जितना सा हमारे पास हो, हम अपने खुदा को पुकार सकें, उस साथ चल सकें, उसको पसंद आए। खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मुझे जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ राज में बख्श दे, जिस तरह कुसवारों को माफ़ कर, तुम्हारे कुसवारों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत और पाक और रफ़ाकत हम में से एक के साथ और सदा होती रहे, आमीन।